माननीय आशीष पटेल जी, नेता अपना दल। अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। महोदय, बहुत सारी बातें अभी हमारे विपक्ष के लोग कह रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो ये बजट आया है या जो अभिभाषण में लिखा गया वो झूठ का पुलिंदा है, क्षमा करिएगा, असत्य का पुलिंदा है। पर मैं कुछ आंकड़ों के साथ रखना चाहता हूं। चेंज कर लिया मैंने, माफी के साथ मैंने कहा। आप बोले। महोदय, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 8 वर्षों में दुगनी से ज्यादा बढ़ी है। इसी का एक नतीजा है कि उत्तर प्रदेश एक विकास की ओर नए नए कदम बढ़ाता रहा। महोदय, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 2016-17 से कंपैरिजन करके 2024-25 में हम पूरे भारत में 8.6% से बढ़ा करके 9.1% पहुंच गया है। महोदय, एक सबसे बड़ी बात है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है, आजादी के समय जो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश के औसत के बराबर थी, लेकिन ये लगातार गिरते हुए 14-15 में राष्ट्रीय औसत का केवल 50.2% रह गई। मैं इन आंकड़ों के साथ इसलिए आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश कैसे बदल रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदया ने जो अपने अभिभाषण में चीजें रखी हैं, उनको एक्चुअलिटी के साथ कैसे रखना है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्ष 2024 में गिरावट के रुख को परिवर्तित करते हुए, ऐतिहासिक बदलाव लाते हुए प्रति व्यक्ति अनुपात बढ़कर के 53.5% हो गया है। महामहिम के अभिभाषण में कुछ बिंदु और लिखे। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो 2016-17 में 54,564 रुपए थी, जो 2024-25 में बढ़ करके 1,09,844 मतलब दोगुने के बराबर हो गई है। ये परिवर्तन आया है उत्तर प्रदेश में। मैं थोड़ा सा यहां एक बात और रखूंगा। उत्तर प्रदेश का स्वयं कर राजस्व मतलब स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 2016-17 में 0.86 लाख करोड़ था। इसके 2024-25 में ये बढ़ करके 2.5 गुना बढ़ा है और 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हमारी सरकार ने पेश किया है। सब हमारे सभी सदस्य उस पर बोल रहे हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने स्थानीय उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाते हुए वर्ष 2018-19 से दिसंबर 2025 तक 890.44 करोड़ मार्जिन मनी वितरित की है, जिससे उन डिस्ट्रिक्ट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आगे ले जाने का काम हो। महामहिम राज्यपाल महोदया ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। महोदय, युवा कौशल विकास में एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये 2021 से लेकर वर्ष 2024-25 तक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों में से कुल 918 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हुई है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। बदलने के लिए बहुत सारे आंकड़े हैं। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। पहले उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों के लिए बहुत सीमित संख्या थी, पर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगा करके अब उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने जा रहे हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश से पूर्वी डेडिकेटेड
फ्रेट कॉरिडोर जा रहा है, जिसका फायदा उठा करके दादरी में, कानपुर में और कई अन्य जगहों पर एक हमने डेडिकेटेड एरिया डेवलप किया है, जहां से सामानों की ढुलाई और उनका आवागमन सुनिश्चित किया जाए। महोदय, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे प्रदेश बन रहा है। वर्तमान में 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं और 3 का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। 12 नए एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हैं, मतलब कुल 22 एक्सप्रेसवे का ये प्रदेश होने जा रहा है। महोदय, वाराणसी में देश का प्रथम अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, जो शीघ्र पूरा होगा और वाराणसी में रोपवे का एक नई ये परिवहन सुविधा प्रारंभ की जाएगी। महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया ने अपने अभिभाषण में कहा है कि उत्तर प्रदेश समस्या से समाधान की ओर बढ़ रहा है। पहले यहां समस्याएं ही समस्याएं थी, अब उनको हम समाधान की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बॉटल नेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट के तौर पर स्थापित करने में पूर्ण सफलता मिली है। महोदय, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की परिकल्पना को साकार करने के दृढ़ संकल्प के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। महोदय, प्रदेश की पहचान को विशिष्ट रूप देते हुए उत्तर प्रदेश दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ तथा एक जिला एक व्यंजन योजना का कार्य प्रारंभ किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए हर जिले में एक डेडिकेटेड एरिया का चिन्हांकन किया गया। महोदय, मैं एक बात और कहूंगा, न्याय एकीकृत न्यायालय परिसर निर्माण परियोजना में 10 जनपदों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके सापेक्ष 6 जनपदों चंदौली, महोबा, अमेठी, हाथरस, शामली और औरैया में एकीकृत न्यायालय परिसर के निर्माण कार्य हेतु 1635 करोड़ की धनराशि निर्गत की है, जिसे कुछ दिन पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आकर के उसका उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। यह हमारे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। मैं एक बात और कहूंगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक कुल 21 किस्तों में 3 करोड़ 12 लाख कृषकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रदान करने का कार्य किया गया था। महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में कुछ विषय और हैं, जैसे सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 3,04,321 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। यह भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ से भी लगभग 90,000 करोड़ अधिक है। पेराई सत्र हेतु 2025-26 में गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपए प्रति कुंतल की वृद्धि की गई है। प्रदेश में 2016-17 की प्रति हेक्टेयर औसत गन्ना उत्पादकता 72.38 मीट्रिक टन से बढ़कर के 84 मीट्रिक टन हो गई है। ये हमारे प्रदेश में उपलब्धता प्राप्त की। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार ने जिन क्षेत्रों में प्रगति की उनके कुछ आंकड़े आपके सामने में रखना चाहूंगा। सरकार द्वारा गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए 11 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत दर से मार्गों का नवनिर्माण एवं 9 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत दर से चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कराया जा रहा है। ये हमारा प्रतिदिन का ये आंकड़ा है कि हम कितने तेजी से सड़क निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। महोदय, विकास खंड मुख्यालयों को 2 लेन सड़कों से जोड़ते हुए 1410 किलोमीटर लंबाई के 168 कार्ड अब तक पूरे कराए जा चुके हैं। मैं कुछ उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन चीजों में थोड़ा आगे बढ़ करके कदम रखा है, जैसे विशेष रूप से मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों को हो रही समस्याओं का निदान किया जा सके। महामहिम राज्यपाल महोदया ने
बहुत सारे अपने अभिभाषण में बिंदु रखे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 10 करोड़ 22 लाख खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब 7 करोड़ 94 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। मैं एक बात और रखूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बना है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान का डीबीटी माध्यम से भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। अधिष्ठाता महोदय, मेरा समय समाप्त पूरा हो गया। होने वाला है, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट की बात और रखने दें। उत्तर प्रदेश बदल रहा है निश्चित तौर पे, चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं को कौशल विकास का क्षेत्र हो, या किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान हो, या एक्सप्रेस वे हैं। ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो हमारे विपक्ष के साथी देख नहीं पाते हैं या देखते हुए जानबूझ करके उसको इग्नोर करने का काम करते हैं, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, टूटे, मुझे बोल लेने दें, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इनको बड़ा करना पड़ेगा और खड़े होने के लिए टूटे मन को और मजबूत करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देते हुए आपको, और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश बदल रहा है, मैं दोनों लोगों को आभार व्यक्त करता हूं, और अपनी पार्टी के नेता आदरणीय अनुप्रिया जी की ओर से भी इस राज्यपाल जी के अभिभाषण में प्रतिभाग करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।